अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। मैं पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का सगाईपुरम का एक सोशल वर्कर हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट एक इंजीनियर हूँ। मैं अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब के साथ में लगातार 5 साल से लगा हुआ हूँ। उनकी ऑफ़िस में था। मेरा प्रोफेशन को छोड़ के मैं उनके साथ 5 साल लगा रहा। उनकी ऑफ़िस में सोशल वर्क करता रहा, सोशल एक्टिविटीज़ करता रहा। अभी इसके सिलसिले में हमारे न्यूज़ चैनल वाले बुलाए हैं कुछ सवालात करने के लिए कि क्या बेसिस पे अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब को वोट पूछ रहे हैं। तो मैं आया हूं इनके सवालात को जवाब देने के लिए। जी साहब, पूछिए। हेल्थ डिपार्टमेंट उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट करा है? जब आप हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं साहब, तो पुलिकेशी नगर आरोग्य केंद्र जो है, जो रॉबर्टसन रोड में है, वो बहुत बुरी हालत में था। जब अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब आए तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है। इस पुलिकेशी नगर आरोग्य केंद्र को गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल जो पेरियार नगर फुटबॉल ग्राउंड के पीछे में है, वो बहुत बुरी हालत में था। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, डॉक्टर भी नहीं रहते थे। इस जगह को अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है। डॉक्टर्स पंचुल हो गए वहाँ पे। न्यू बागले लेआउट में मेटर्निटी हॉस्पिटल था, वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था, उसको भी खुलवाए, रेनोवेट किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम चल रहा है। कोविड के टाइम पे इन सारे सेंटर्स में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बनाया जा रहा है ओल्ड बागले लेआउट में, जो अभी 80% काम तो ख़त्म हो चुका है, 20% काम बाकी है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद वो काम भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे सारे हल्के के लोगों को, हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तोहफे के तौर पे अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब देंगे इंशाल्लाह। अभी जब वबा आई थी, कोविड-19 आया था, उस वक्त में मारामारी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, लोग दर बदर भटक रहे थे। तब शादाब शादी महल में ये कोविड सेंटर ओपन किया गया था, जो UISF वालों ने खुलवाया था। मैं वहाँ पे इंचार्ज था। तो वो कोविड ऑक्सी सेंटर मिशन ज़िंदगी जो है शादाब शादी महल में जो खुला गया था, वहाँ पे ऑक्सीजन का मारामारी थी। जब हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब को पता चला तो उन्होंने 15 लाख रुपए ताउन किया इस ऑक्सीजन सेंटर के लिए, ताकि वो ऑक्सीजन खरीदें, लोगों को फ्री मुफ्त ऑक्सीजन मिले, ताकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं, बाहर के कॉन्स्टिट्यूंसी लोग भी आके इसका फ़ायदा उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस कोविड सेंटर में 98 पीपल आए थे, 90 पहाड़ लोग आए थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स का भी इंतकाल नहीं हुआ। 98 लोगों में भी सेहतमंद निकले वहाँ से। यह है कंट्रीब्यूशन इनका हेल्थ डिपार्टमेंट में। और पूछिए साहब। उन हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या वर्क कर पाए? हेल्थ चलिए चुका एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या इम्प्रूवमेंट कर पाए हमारा वार्ड में? जी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट में अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रॉबर्टसन रोड के गवर्नमेंट गर्ल्स PU कॉलेज था, उसमें समझ लिया फैसिलिटीज़ उतना ख़ास नहीं था। जब अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब को पता चला तो वहाँ पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए, एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए। वहाँ पे 2 साल से कंटिन्यूसली टॉपर्स निकले, स्टेट टॉपर्स निकले। उसको अभी डिग्री कॉलेज बनाया था, अभी डिग्री कॉलेज बन के चल रहा है। बच्चों को वहाँ पे फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन मिल रहा है। आपको शायद चार्ल्स में सीट मिल जाएगा, माउंट्स में सीट मिल जाएगा, बेहतरीन से कॉलेज में सीट मिल जाएगा। लेकिन इस गवर्नमेंट PU कॉलेज में जो है सीट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एजुकेशन का लेवल उस लेवल में है। पिलाना गार्डन गवर्नमेंट स्कूल जो है, जो यहाँ पे हमारे पेरियार नगर सर्कल के डाउन में है, पेरियार नगर सर्कल के डाउन में जो है वो स्कूल, वहाँ पे कम से कम 60 या 70 बच्चे पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ये स्कूल डेवलप किया गया हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब के लीडरशिप के अंदर में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसको कॉलेज भी बनाया गया है। 1,500 से 2,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में। DJ अली का उर्दू गवर्नमेंट स्कूल जो DJ अली में है, हमारे प्रीवियस MLA साहब जो थे, जो अभी बड़े शान से फिर रहे हैं, उन्होंने तो वो स्कूल का फंड्स तक डाइवर्ट कर दिए थे, रोक दिए गए थे। वो स्कूल जो है ऑलमोस्ट डिमोलिशन की हालत में था। अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब जब इस क्षेत्र के चुने गए थे तो उस स्कूल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिए। उस स्कूल को इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने डेवलप किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक डेवलप किया है।
एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। जब कोई माँ बाप जाते हैं उनके पास में स्कूल के फ़ीस के लिए, कहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ना है, हमारे बच्चों के पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, तो वो दिखावा नहीं करते, लोगों के आगे पैसे नहीं देते, बंद मुट्ठी अपने घर के अंदर बुला के देते हैं और कहते हैं कि जाओ पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। यह है कंट्रीब्यूशन। दूसरा कंट्रीब्यूशन, जब लोग आते हैं कहते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजेस में मेरे बच्चों को सीट नहीं मिल रहा है, तो उनका खुद का कॉलेज है, वो बोलते हैं कि मेरे खुद का कॉलेज है, जाओ अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ा लो। न जाने कितने बच्चों को वो फ्री पढ़ा रहे हैं। और जब कोई डोनेशन पूछने आता है कॉलेजेस के लिए, तो वहाँ पे भी दिखावा नहीं करते, बंद मुट्ठी कर देते हैं। और आप लोगों के जहन में एक बात लाता हूँ, और जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो रॉबर्टसन रोड का पीयू गर्ल्स स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो पिलना गार्डन गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हो, चाहे डीजे उर्दू स्कूल हो। डीजे उर्दू स्कूल में तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन रॉबर्टसन रोड के गवर्नमेंट स्कूल में ऑलमोस्ट 70 to 75% मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं। पिलना गार्डन गवर्नमेंट स्कूल में ऑलमोस्ट 50 to 60% मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप लोग पूछते हैं कि डेवलपमेंट क्या किया है। यह है इनका डेवलपमेंट एजुकेशन फील्ड में। रिलीजियस में क्या डेवलपमेंट करते हो? अभी रिलीजियस बोले तो साहब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये जो हमारा एसके गार्डन में है, एक श्री मुत्तु मारियामा टेम्पल है एसके गार्डन में, उसको टोटली रेनोवेट किया है। मुत्तु मारियामा टेम्पल शायद आप जानते होंगे एसके गार्डन में। फिर अन्य वेलांगनी चैपल एक है, जैसे आप जाओगे गांधीग्राम पास करने के लिए नाले के ऊपर में अन्य वेलांगनी चैपल है। उस चैपल बीबीएमपी वाले डिमोलिश करने के लिए गए थे। वो बोल रहे थे कि इलीगल स्ट्रक्चर है, नाले के ऊपर है। उन लोगों ने अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब को अप्रोच किया है, उस डिमोलिशन को उन्होंने रोका है। ये दो डेवलपमेंट है वहाँ पे। अभी आता हूँ मैं यहाँ पे हमारे काबल बैसांद्रा में जो मैसूर लांसर मस्जिद है, मैसूर लांसर मस्जिद जो है वो आपको मिलिट्री कंपाउंड के अंदर आता है। मिलिट्री वालों ने नमाज़ पढ़ने से रोका था, मुसलमानों को अंदर आने से रोक दिया गया था। वो मस्जिद उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। न जाने कहाँ पे अफराद गए, कुछ पिटिशन्स डाले, कुछ नहीं हुआ। अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब आगे बढ़े, वहाँ पे मिलिट्री वालों से बात किया, उस मस्जिद को वापस हमारे मुसलमानों को ला के दिया नमाज़ पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तो आ गई, लेकिन हम लोगों को अंदर दाखिल होने नहीं देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक रास्ता भी बना के दे दिया, एक रोड भी बना के दिया मैसूर लांसर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जारी हो गई। जैसे ही नमाज जारी हुई, मिलिट्री वाले वहाँ पे नहीं रोके, उन लोगों ने पानी कट कर दिया। पानी कट करने से फिर आके लोग कंप्लेंट किए कि एमएलए साहब मस्जिद तो आ गई, रास्ते तो मिल गए, लेकिन पानी कट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब ने क्या किया, अपने खुद के पैसे खर्चा करके उस मस्जिद को पानी का कनेक्शन डलवाए। वो एक अचीवमेंट है। ये एक मस्जिद। दूसरी मस्जिद आता है मद्रासे मस्जिद मेराज, जो गावल बैसंद्रा में है, वो मिलिट्री कंपाउंड के बगल में है। वहाँ पे एक गुरुद्वार भी है। ये गुरुद्वार और मस्जिद एक लाइन ऑलमोस्ट 4 मीटर सारे लाइन को डिमोलिश का ऑर्डर आ गया था। मस्जिद और गुरुद्वार का डिमोलिशन का ऑर्डर आ गया था। ये लोग परेशान होकर आ गए, अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब के पास है। ये डिमोलिशन ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, मिलिट्री से आया था। मिलिट्री के साथ फाइट करना कोई मामूली बात नहीं है। अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब क्या किए, गए वहाँ के मिलिट्री अहबाब से बात किए, कर्नल से बात किए, मेजर से बात किए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मिलिट्री कोर्ट में है, मिलिट्री कोर्ट में फ़ाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री कोर्ट में फ़ाइट किया। वहाँ से हमारे आर्म कोर्ट में गए, डिमोलिशन ऑर्डर को स्टॉप किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तब तक तो इलेक्शन आ गई, डिमोलिशन स्टॉप हो गया है। अभी तो डिमोलिशन तो नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो मस्जिद हमारे कमेटी वालों के हैंड ओवर में है। आप सुने होंगे, परसों एक वीडियो अपलोड हुआ था उसके बारे में। और फिर आते हैं हम लोग ताहा मस्जिद, जो डीजे अली में अभी बहुत फेमस मस्जिद है। ताहा मस्जिद जो आनंद थिएटर के बिल्कुल ऑपोजिट में है। वो ताहा मस्जिद के बगल में एक बार हुआ करता था, एक दारू का अड्डा किया हुआ करता था। लोगों को बहुत परेशानी थी क्योंकि बगल में मस्जिद था, मस्जिद के बगल में दारू का अड्डा था। लोगों को परेशानी थी। वो अप्रोच किए, ज़मीर साहब को अप्रोच किए, रोशन बेग को अप्रोच किए। हमारे मरहूम सी के जाफ़र शरीफ साहब हयात में थे, MP तो नहीं थे, रिटायर्ड थे, घर पे बैठे थे। लोग उनको अप्रोच किए उसको शिफ्ट करने के लिए, उनके हाथों से नहीं हुआ। जैसे अखंड श्रीनिवास मूर्ति को साहब को अप्रोच किए, अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब ने 3 दिन का टाइम लिया। उस 3 दिन के टाइम में उस ताहा मस्जिद के बगल में जो बार था, उस बार को शिफ्ट करवा दिया, बहुत दूर शिफ्ट करवा दिया, और उस जगह को मस्जिद वालों को हैंडओवर करवा दिया। मस्जिद वाले क्या दिए क्या नहीं है वो नहीं, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन बार वालों को ज़रूर इन्होंने सेटल करके कुछ किया है ताकि मुसलमानों को, मुसल्लियों को तकलीफ़ ना हो। ये मस्जिद एक खैर है,
जहाँ पे शादाब नगर में, वहाँ पे मस्जिद खैर जो शादाब नगर में है, मस्जिद तो था लेकिन मस्जिद में सहूलत नहीं थी, जगह काफ़ी नहीं था, मुसल्लियाँ ज़्यादा थे। तो हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब अप्रोच किए थे, उनके जहन में किसी ने लाया कि वहाँ पे एक मस्जिद है, मुसल्ली ज़्यादा हैं लेकिन मस्जिद में जगह कम है, तंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। उन्होंने बगल वाला लैंड ख़रीद के मस्जिद को ताउन कर दिया ताकि मस्जिद को सहूलत हो, मुसल्लियों को सहूलत हो। मस्जिद अल हसन जो कावेरी नगर में है, वो मस्जिद तो था लेकिन मस्जिद के लिए अप्रोच करने के लिए रोड नहीं था, रोड ठीक नहीं था। अपने खुद ही के पैसे से उन्होंने रोड डलवाया। और क्या चाहिए? हमारे माइनॉरिटी लोग आज जो कह रहे हैं कि वो गुस्ताखे रसूल हैं, वो मुसलमानों को दुश्मन हैं, अभी आपको क्या चाहिए बोलिए? उन्होंने मुसलमानों के लिए इतना किया है, आप लोग कहते हैं कि मुसलमान उनके साथ में नहीं है। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि मुसलमान उनके साथ रहेंगे। परसों अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब ने एक वीडियो अपलोड किया था, जब किसी ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आपके खिलाफ हैं, माइनॉरिटी लोग आपके खिलाफ हैं, मुसलमान लोग आपके खिलाफ हैं, तो अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब ने जज्बे में आके एक बात कह दिया। उन्होंने कहा चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, मैं जानता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों को, वो हर हमेशा सुख दुख में मेरे साथ रहे थे, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आला बात उन्होंने फरमाया कि कोई साथ दे या ना दे, कोई लीडर साथ दे या ना दे, मेरे साथ में अल्लाह है, अल्लाह है। उन्होंने 10 बार कहा कि साथ मेरे साथ अल्लाह है। तो जिस शख्स ने कहा कि अल्लाह मुझे साथ देगा, चाहे वो ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो, जो भी अल्लाह को याद करता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको हम लोग सही जिता के ही दिखाएंगे और वो जीतेंगे ज़रूर। और रही बात, जब डीजेली केजेली का बात आती है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने पिटीशन डाला था उन मासूम बेकसूर लोगों को रोकने के लिए, उस मासूम बेकसूर लोगों का बेल रोकने के लिए। परसों हाल एक अपलोड हुआ था, एक बंदा जो बड़े जज्बे में आके कह रहा है कि लोगों ने अपना जो है बोरिया बिस्तरा बांध लिया था, निकलने वाले थे, पिटीशन डाला और बेल रोक दिया। पता नहीं वो बंदे को पता है या नहीं है कि लीगल प्रोसीजर्स क्या होता है। अपने घर का केस और गवर्नमेंट का केस में बहुत फ़र्क होता है। ये देखिए, हमारा अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब ने एक पर्ची बांटा है जिसमें क्लैरिफिकेशन है कि पिटीशन किसने डाला है और किसने रोका है। ये आप सब लोगों को हम लोग बांट चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है, हकीकत क्या है। उनकी अपील भी है, सब कुछ भी है। डीजेली केजेली का जो है उसका भी एक हम लोगों ने ब्रोशर बनाया है, इसका पूरा डिटेल है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है, इक़रा, सूरह इक़रा पहला नाजिल हुआ था, कहते हैं कि पढ़ो जानो और खुद पढ़ो और जानो। तो आप पढ़ लिए, जान लीजिए, आप जानिए कि हकीकत में क्या हुआ था, कैसा हुआ था, कौन किसने क्या किया था। और बोलिए साहब, सिविल इश्यूज क्या करते हो सर? सिविक इश्यूज जब आता है तो रोड्स, मेनली रोड्स होते हैं। उन्होंने रोड्स और ड्रेनेजेस बहुत डेवलप किया है। हाल ही में अशोका थिएटर, जब बारिश आता है तो अशोका थिएटर का एरिया जो है पानी भर जाता था। उस जगह में जो पुराना अशोका थिएटर जो था, वहाँ का नाला, उसको उन्होंने डेवलप किया है। अभी एक बाईपास रोड बन रहा है मेट्रो से, इसके गार्डन से इधर आने के लिए एक बाईपास रोड भी बनवाया जा रहा है। उन्होंने वो सैंक्शन किया है। जाहिर बात, पानी का बहुत तंगी थी चंद एरिया में, उस पानी के तंगी के लिए उन्होंने सहूलत किया है, पानी का बहुत सहूलत किया है। प्रॉब्लम तो पूरा कंप्लीट ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन एक हद तक तो सॉल्व हो चुका है। अभी न्यू बागरा लेआउट में पानी का बहुत तंगी थी, बहुत परेशानी थी। करीबन साल 1.5 साल, मतलब 5 साल 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट का वॉलमैन नहीं था, प्राइवेट वॉलमैन था। जो भी गवर्नमेंट का वॉलमैन आता था उसको मार के भगा दिया जाता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब ने एक गवर्नमेंट वॉलमैन को तैनात किया है, पानी सप्लाई हो रहा है। अभी तो थोड़ा तंगी है पानी के लिए। हम लोगों को पहले मछली बेट्टा से पानी आता था, उस लाइन को कट कर दिया गया था। हम लोगों को 2 लाइन आता था, एक मछली बेट्टा से आता था और एक टैनी रोड से आता था। टैनी रोड का पानी हम लोगों को काफ़ी नहीं है, मछली बेट्टा का पानी कट कर दिया गया था। अभी हाल ही में उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। लाइन मछली बेट्टा से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, मतलब मछली बेट्टा से तो लाइन हम ले चुके हैं, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हुआ। इलेक्शन आ गई, काम रोक दिया गया है। इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद वो भी काम हो जाएगा, पानी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी और एक बड़ा बोनस है, ये जो हमारा पेरियार नगर का ग्राउंड है, पिलाना गार्डन फुटबॉल ग्राउंड है, उस पिलाना गार्डन फुटबॉल ग्राउंड में एक पानी का रिजर्वियर सैंक्शन हो गया है।
ताकि सारे मोहल्ले को, सारे एरिया को पानी सप्लाई हो। पानी का रिजर्वियर मतलब जो मछली बिट्टा में रिजर्वियर है वैसा वाला रिजर्वियर यहाँ पे सैंक्शन हो चुका है। इलेक्शन की वजह से रोक दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के बाद वो भी आप लोगों को सहूलत हो जाएगी। और पूछिए साहब। स्पोर्ट्स इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बोलना था? अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों को खेलने के लिए चार्ल्स ग्राउंड उन्होंने डेवलप किया है स्टेडियम के लेवल के लिए। स्टेडियम तो नहीं, लेकिन डेवलप तो किया है, एक हद तक डेवलप किया है चार्ल्स ग्राउंड को। चार्ल्स स्कूल के आगे जो ग्राउंड होता है बीबीएमपी ग्राउंड है, उस ग्राउंड को डेवलप किया है। जो पेरियार नगर में फुटबॉल ग्राउंड है उसको स्टेडियम के लेवल तक तो बनाया है। हमारे पिलाना गार्डन फर्स्ट स्टेज का जो ग्राउंड है वो भी डेवलप कर चुके हैं। अशोका थिएटर के आगे में जो पुराना वाला पार्क था वो एकदम वेस्ट जगह था, वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन से बेहतरीन स्पोर्ट्स एकेडमी बना रहे हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए। हाँ, रही बात और एक, हम लोग तो भूल चुके हैं कि इन लोगों ने और क्या सहूलत किया था। न्यू बागली रोड में एक अंबेडकर भवन, एक चौल्ट्री है अंबेडकर भवन, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से तामीर करवाया है उसको। सिंधी कॉलोनी का चौल्ट्री जो था, जो हमारे एसी लोग ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं, वो बहुत बेहतरीन हालत में था, उसको उन्होंने डेवलप किया है। एनसी कॉलोनी में एक समुदाय भवन बनवाया, गांधीग्राम में अंबेडकर भवन बनवाया, इतने फैसिलिटीज़ कर चुके हैं। अभी कुछ आबाब जो पावर में बैठे थे, अभी उनके खिलाफ पूछ रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्क उन लोगों ने क्या किया, एमएलए ने क्या किया, 5 साल में क्या किया, 10 साल में क्या किया। साहब, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इस 5 साल 10 साल आप लोगों भी तो पावर में थे, आप लोग ही तो इंचार्ज थे, आप लोग पब्लिक के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, पब्लिक का इश्यूज आप लोग बेहतर जानते थे, तो आप लोग क्यों सॉल्व नहीं किया? इन बातों को एमएलए के ध्यान तक क्यों नहीं लेके आए? जो आप बोल रहे हैं कि इश्यूज आप लोग बोल रहे हैं, वो इश्यूज एमएलए के ध्यान तक क्यों आप नहीं लेके आए? एक हबाब तो बेहतरीन से बेहतरीन पोजीशन में थे, जो पूरे बेंगलोर के कंट्रोल में थे, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, वो बेंगलोर के मेयर थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या डेवलपमेंट किया है, वो जवाब दें। अब आप जो हैं बेहतरीन पोजीशन में हैं, वो सवाल कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। साहब, आप खुद के आंगन में झांक के देखिए कि आपने क्या किया। आप तो पावर में थे, आप तो कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आप आवाम को भटका रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे। साहब, अपने आंगन में झांक के देख लीजिए, इस डेवलपमेंट को आप करना था, आपको करना था, आपको डेवलपमेंट करके इस सवाल को पूछना था कि एमएलए इस डेवलपमेंट को करना था, लेकिन हम लोगों ने किया। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सिर्फ भटका रहे हैं। पब्लिक से मैं आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, इन भड़काऊ भाषणों में ना आए, इन भड़काऊ खेलों में ना आए। हमारे एमएलए साहब जो हैं, बहुत बेहतरीन एमएलए साहब हैं, आपसे आजीज़ाना गुजारिश है, आपदाना गुजारिश है, आप दानिशमंद हैं, आप बेहतर जानते हैं। 10 साल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर से बेहतर जानते हैं, जहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो बेहतर से बेहतर जानते हैं, लोगों को अपने नाम से जानते हैं, अपने चेहरे से पहचानते हैं। ये बंदा जो आया है, ये सिर्फ पब्लिक को जानने के लिए 5 साल ले लेगा, काम करने के लिए 5 साल ले लेगा। 10 साल के बाद आप लोग बहुत पछताओगे कि हम लोगों ने एक बेहतरीन से बेहतरीन एमएलए को गवा दिया है। इससे पहले पछताने से अच्छा है बच जाना। मैं आपसे आजीज़ाना गुजारिश करता हूं कि हमारे एमएलए को फिर से वोट दें, फिर से जिताएं। आपके साथ हैं, कभी भी आपके साथ हैं। वो कभी आपके साथ एमएलए के जैसा पेश नहीं आए। जो भी उनके घर के पास जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो एक लोकल आदमी है, एक लोकल बंदा है, वो अपने भाई के जैसा ट्रीट करते हैं, अपने साथ में रखते हैं, इज्जत देते हैं। हम लोगों को इज्जत प्यारी है, पैसे नहीं। हम लोगों को औहदा नहीं, इज्जत प्यारी है। हमारे एमएलए की इज्जत प्यारी है। हमारे एमएलए हमको इज्जत देते हैं, हम वही इज्जत उनको देंगे। मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि प्लीज़ आप सब लोग वोट करने से पहले एक बार बैठ के सोचें कि हमारे एमएलए ने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है। बस एक छोटी सी बात, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो बात गलत, मतलब वो बात जिस लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा करके इनको बदनाम किया है, आपसे आपदाना आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे एमएलए साहब को जिताएं, सीरियल नंबर 1 दबाएं। तो इसके बाद मैं आप लोगों से एक फिर से गुजारिश करता हूँ कि सोचिए, बैठिए, समझिए, इस मसले मसाइल को
समझिए, सोचिए, 10 बार सोचिए और फिर अपना फ़ैसला लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू।